हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल आकाश की। तो गाइस, नोट पे एयर ड्रॉप के अंदर कैसे तो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करके बहुत ही ज्यादा अर्निंग कर सकते हो इसके अंदर। मतलब पर डे इतना पॉइंट मिलेगा, तुम सोच ही नहीं सकते हो भाई, इतना पॉइंट मिलेगा। कोई रेफरल नहीं, किसी को रेफर करने का जरूरत ही नहीं, सिर्फ मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करके पर डे 10,000 से भी ऊपर का तुम पॉइंट जो है कलेक्ट कर पाओगे इधर से। ठीक है, तो कैसे करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा वीडियो के अंदर। और गाइस बता दो, बहुत लोग कमेंट पे बता रहा था कि भाई वीडियो डालो वीडियो डालो। देखो, माफी चाहता हूँ, 2-4 दिन लेट हो गया वीडियो डालने में, क्योंकि क्या होता है पता है, बहुत सारा एयर ड्रॉप होता है तो उन सब का अपडेट भी देना पड़ता है। टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे सबका मैनेज करना भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसलिए थोड़ा सा 1-2 दिन लेट है। बट फिर भी अभी करो इसको, और अच्छे से फार्म करोगे तो अच्छा खासा जो है पॉइंट बनाओगे, रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिलेगा। शायद बहुत ही जल्दी इसका जो एयर ड्रॉप है ये लोग देने वाले हैं, तो बिल्कुल भी इसको छोड़ना मत। नया यूजर अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो का एंड स्क्रीन पे तुम लोगों को वीडियो मिल जाएगा, तो उसको देखो कैसे ज्वाइन करना है, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे भी रहेगा वीडियो। ठीक है, उसको देख के भी तुम कर सकते हो। और गाइस कुछ चीज बता दूं, देखो इधर अगर मेडल एंड बूस्ट के अंदर जाता हो तो ये दो मेडल को कैसे ले पाओगे, सॉरी ये दो बूस्टर को तुम कैसे ले पाओगे। ठीक है, और नीचे मेडल है, इधर मेडल को कैसे अनलॉक कर पाओगे सब कुछ दिया है वीडियो के अंदर। तो वीडियो को जरूर चेकआउट करो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, तो टेलीग्राम का लिंक रहेगा, टेलीग्राम के अंदर जाओगे, स्टेप बाय स्टेप गाइड है और वीडियो ट्यूटोरियल है, दोनों को एक साथ फॉलो करोगे तो इसको आराम से कर पाओगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक को अनलॉक कर लिया और एक 2-4 दिन के अंदर मेरा अनलॉक भी हो जाएगा। ये बूस्टर को अगर अनलॉक करते हो ना तो बहुत ही ज्यादा तुमको इधर से जो है पॉइंट मिलेगा। मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट प्लस बूस्टर, इतना पॉइंट 15,000 से ऊपर चला जाएगा पर डे का जो है पॉइंट तुम लोगों का अर्निंग। ठीक है, और एक गाइस वीडियो डाला हो जिसका अंदर बताया कैसे तुम इसके अंदर वॉलेट कनेक्ट कर पाओगे और कैसे इलिजिबल हो पाओगे एयर ड्रॉप के लिए। देखो इधर कितना भी पॉइंट बना लो, अगर एक टास्क से अगर नहीं करोगे ना तो एयर ड्रॉप के लिए बिल्कुल भी इलिजिबल नहीं होंगे तुम लोग। ठीक है, अगर इलिजिबल होना है तो वो टास्क मास्ट है, सबको करना पड़ेगा, तो उसका भी वीडियो का लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उसको भी चेकआउट करो। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं जो टॉपिक था हम लोगों का मेन। तो अभी चलो डैशबोर्ड पे आते हैं। तो डैशबोर्ड पे आएंगे तो इधर देखो मेरा एक डिवाइस शो हो रहा है, तो मैं एडिट करके इधर नेम डाल के रखा हूँ पीसी नाम का। तो अभी इस पीसी में चल रहा है सिर्फ एक डिवाइस। ठीक है, और मेरा जो नेटवर्क का जो रेट है, ठीक है, अर्निंग रेट है 2x पे चल रहा है। अगर ये सब करोगे तो इधर 2x से ज्यादा हो जाएगा, 3x 4x। ठीक है, बहुत सारा चीज है। और नीचे इधर अगर हम आएंगे अर्निंग रेट, ठीक है, तो ये योलो वाला जो है ये रेफरल के लिए है, और जो इधर ब्लू वाला है, ब्लू जो है जो मेरा नेटवर्क अर्निंग है। देखो मैं तो दूसरा एयर ड्रॉप वगैरह बहुत ज्यादा कर मतलब करना पड़ता है हर रोज, तो मैं उतना तो नहीं कर पाता हूँ, बट तुम लोग कर पाओगे, इसलिए तुम लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। मैं 1-2 दिन 4 दिन कभी कभी करता हूँ, पर डे 2 डिवाइस कनेक्ट रहता है। ठीक है, अभी वीडियो बनाने के लिए मैं डिस्कनेक्ट कर दिया डिवाइस। अभी देखो नीचे अगर आएंगे तो देखो कितना सारा डिवाइस में कनेक्ट किया था। देखो इधर देखो नंबर, देखो सिर्फ नीचे बहुत सारा। तो मैं पर डे 2-3 घंटा 4 घंटा अगर करता हूँ तो दो डिवाइस से कनेक्ट करता हूँ तो 2-3 हज़ार तक पॉइंट मेरा मिल जाता है। इधर देखो आज कितना मिला है, आज 2,800 मिला है। ठीक है, इस टाइप से मिलेगा। अभी गाइस देखो कैसे इसके अंदर और एक डिवाइस में कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं इसी पीसी के अंदर दो डिवाइस इधर कनेक्ट होगा, तुम लोग देख पाओगे लाइव। और मैं अलग डिवाइस यूज नहीं करूंगा, बट एक ही पीसी के अंदर मैं दो डिवाइस को कनेक्ट करके दिखाऊंगा, मतलब एक ही पीसी के अंदर दो चलाऊंगा मैं। तो चलो देखो गाइस, मैं और एक ब्राउजर ओपन कर लिया। अब क्या चीज करना है पूरा ध्यान से देखो। इधर ब्राउजर के अंदर मैं एक ये वाला पेज ओपन किया, ये तो इंटरनेट पे सर्च करोगे माई आईपी, इधर से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इधर जो है हमारा जो एक्सटेंशन है उसको चाहिए नोट पे एक्सटेंशन जो है इधर ऐड कर देना। ऐड करने के बाद इसको लॉगिन भी कर लेना। ठीक है, देखो मेरा अभी लॉगिन वगैरह है पूरा। अब क्या करना पड़ेगा, अब एक वीपीएन चाहिए, बट पहले बता दूंगा इस वीपीएन से करोगे तो 90% तुम्हारा रिस्क रहेगा अकाउंट। ठीक है, तो वीपीएन से नहीं करना है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, बट मैं दिखाने के लिए तुम लोगों को बस वीपीएन का यूज कर रहा हूँ। देखो उस टाइम के लिए यूज करूंगा तो दिक्कत नहीं होगा। इधर मैं इंडिया सिलेक्ट किया, क्योंकि मान लो तुम इंडिया से हो या बांग्लादेश से हो या पाकिस्तान से हो, जो भी कंट्री से हो, अगर दूसरा किसी कंट्री का अगर सिलेक्ट करते हो ना तो दिक्कत क्या होगा, ये लोग सोचेगा भाई तुम एक दिन में वो दूसरा कंट्री में चले गए, उधर से कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो सिस्टम में होगा ऐसा कुछ स्क्रिप्ट जो उधर अपलोडेड है तुमको पकड़ेगा।
तो अपना कंट्री से ही करना वीपीएन, ठीक है। अगर यूज करते हो तो खुद का कंट्री का इधर सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा बिल्कुल भी वीपीएन से मत करना, ठीक है। रिस्क रहेगा बहुत ही ज्यादा, क्योंकि देखो मैं अभी ये वाला वीपीएन अगर यूज करता हूँ तो मेरा जो आईपी एड्रेस रहेगा, वो जो आईपी एड्रेस रहेगा सेम आईपी एड्रेस यूज करके दूसरा कोई अगर इसको करता है तो दोनों आईपी एड्रेस सेम हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, वो लोग ट्रिगर कर लेंगे भाई एक ही आईपी एड्रेस में दो अलग अलग अकाउंट चल रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, तुमको बैंड कर सकता है। मेरा रिस्क काम क्यों है पता है, क्योंकि मैं एकदम अर्ली यूजर हूँ। तो जो लोग एकदम पहला पहला वाला जो लॉगिन अकाउंट होता है ना, उसको ज्यादातर देखना बैंड नहीं करता, दूसरा जो अकाउंट आता है ना उसको बैंड करता है। तो एक चीज होता है, बट हर वक्त वो नहीं होगा ऐसा चीज, इसलिए बोल रहा हूँ भाई वीपीएन यूज मत करो। अब देखो क्या होगा, अब इधर में गया मैनेज एक्सटेक्शन, इसके अंदर मैनेज एक्सटेक्शन के अंदर आने के बाद मैं इसको ऑफ करूंगा, और ऑफ करके लगभग 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड तक ऐसा होल्ड करके फिर इनेबल कर दूंगा। उसके बाद नया पेज ओपन करूंगा, इसके ऊपर आऊंगा, इधर रिफ्रेश करके देखूंगा मेरा आईपी एड्रेस जो है, अभी देखो लास्ट में 3 है, 2073, ये चेंज हुआ है कि नहीं। एक्चुअल में ना यही वीपीएन का जो आईपी एड्रेस था यही है, ठीक है। मेरा इधर देखो मध्य प्रदेश शो हो रहा है, मैं तो एक्चुअली कोलकाता से हूँ, तो इधर मैं रिफ्रेश नहीं किया था इसलिए सेम आ रहा है, मेरा आईपी एड्रेस अलग था। तो इसको तो छोड़ो, अभी देखो नोटपैड को ओपन करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। इधर नोटपैड के अंदर आया, ओपन डैशबोर्ड को ओपन किया। और गाइस एक चीज बोलूंगा भाई, लाइक जरूर कर देना, इतना मेहनत से करता हूँ, तो लाइक नहीं करते हो, अगर थोड़ा बहुत कमेंट भी नहीं करते हो तो मोटिवेशन नहीं मिलता है यार। थोड़ा कमेंट किया करो, बताओ कैसा लगता है चैनल पे, और वीडियो को लाइक वगैरह किया करो। अभी देखो इधर नेटवर्क कनेक्शन जो है, अभी देखो कितना दिखा रहा है, 2 डिवाइस दिखा रहा है, ठीक है, एक अननोन और एक मेरा जो अभी चल रहा है। नीचे आएंगे तो नीचे भी देखो सेम है। तो इधर देखो इसके अंदर मेरा 121 पॉइंट जो है इधर बना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं चलाया था इसके अंदर दिन में। अब देखो तो 2 डिवाइस अभी कनेक्ट है, जो मेरा रन रेट है इधर जो नेटवर्क का अर्निंग रेट है अब 2x हो गया, मतलब 2 गुना स्पीड से जो है मेरा इधर अर्निंग होगा, ठीक है। इधर देखो ऑलरेडी तो 2x पे चल रहा है, तो 1 घंटे में जितना पॉइंट होगा इसको अगर 4x करोगे तो जितना होना चाहिए उतना ही होगा 2 डिवाइस में। बट इस बात आता है कि अगर वीपीएन यूज नहीं करूंगा तो एक डिवाइस के अंदर मल्टीपल नहीं करूंगा तो कैसे करना है। तो देखो एक डिवाइस के अंदर मल्टीपल कर सकते हो, उसके लिए और एक ट्रिक है, बट पहले इसको समझो आसानी से जो हो जाए, जिसके अंदर एकदम रिस्क नहीं है। घर के अंदर मोबाइल है, पीसी है, लैपटॉप है, तो सबके अंदर इसको जो है ब्राउजर के अंदर ऐसा सेटअप कर दो, लॉगिन वगैरह कर लो। करने के बाद तुम्हारा घर पे अगर राउटर है तो उसका जो नेटवर्क होगा उसका आईपी एड्रेस अलग आएगा, फोन के अंदर जो सिम होगा सिम का आईपी एड्रेस अलग आएगा, फ्लाइट मोड करके ओपन करोगे तो दूसरा आईपी एड्रेस आ जाएगा। तो फोन के अंदर जो सिम है उसका नेटवर्क ऑन करो, इंटरनेट ऑन करके उसको कर सकते हो, जस्ट मिसेज ब्राउजर क्यू ब्राउजर को यूज करके उधर पूरा सेटअप कर लो। करने के बाद लॉक कर दो पेज को ताकि रैम से हट ना जाए, बस ऐसे छोड़ दो। और लैपटॉप के अंदर भी वही कर सकते हो, पीसी के अंदर भी वही कर सकते हो। घर पे अगर मम्मी पापा दूसरा कोई है, भाई बहन, तो सबका फोन के अंदर सेटअप करके लॉक कर दो, वो वाला पेज को लॉक कर दो, ठीक है, ताकि रैम से हट ना जाए। और उनको कह दो कि हटाना मत, जब तक वो नेट यूज करेगा तब तक होता रहेगा। ये हो गया एकदम आसानी से, कोई बैंड नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, एकदम अलग अलग डिवाइस रहेगा, अलग अलग इंटरनेट रहेगा, तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है। अब बात आता है भाई एक ही डिवाइस के अंदर मल्टीपल कैसे करें। देखो गाइस, एक डिवाइस के अंदर मल्टीपल करने के लिए हमको वीपीएन के अलावा हम लोग विदाउट वीपीएन कर सकते हैं, बट मैं ट्राई कर रहा था, मेरे को बहुत इशू हुआ था और टाइम ही नहीं था इतना कि भाई चेक करूँ अच्छे से इसको देखूं। तो इसके लिए तुम लोगों को बता दो, देखो कुछ ऐसा होता है, ऐप क्लोनर हो गया जैसे मोबाइल के अंदर, जिससे हम लोग एक ब्राउजर को क्लोन कर सकते हैं और उसका जो है आईपी एड्रेस भी रैंडम हम उधर दे सकते हैं, और कस्टम उधर आईपी एड्रेस दे सकते हैं और रैंडम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। वो सब चीज यूज करके बहुत सारा ब्राउजर को तुम ऐड कर सकते हो अपना फोन के अंदर। और गाइस सेकेंड चीज हो गया, अगर पीसी के अंदर भी ऐसा चीज कर सकते हो तो पीसी के अंदर भी करके तुम पॉइंट अर्न कर सकते हो। तो इस तरह से कर सकते हो। अगर तुम लोगों के पास किसी के पास भी कोई आइडिया हो
कि विदाउट वीपीएन पीसी के अंदर ब्राउजर को कैसे क्लोन करके उसके अंदर मतलब सेट कर सकते हैं आईपी एड्रेस परमानेंट। और फोन के अंदर ऐप क्लोनर से तो होता है, बट पता नहीं, मैं कर रहा था काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं छोड़ दिया, ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। अगर तुम लोगों को किसी के पास कोई आइडिया है कैसे फोन के अंदर भी हम कर सकते हैं, दूसरा कोई ऐप वगैरह है जिधर से एडिट कर सकते हैं हम लोग, आईपी एड्रेस उधर रैंडम डाल सकते हैं या कस्टम कर सकते हैं, तो बताना जरूर कमेंट पे, ताकि मैं दूसरे लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। लेकिन हाँ गाइस, वीडियो देखने के बाद अगर कोई वीपीएन यूज करता है और उसके बाद बैंड होता है, तो भाई मेरे को कोई मत बोलना भाई तुमने दिखाया था वीपीएन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीपीएन से करोगे तो आईडी बैंड होने का 90% चांस होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिस्क हो जाएगा, तो वीपीएन बिल्कुल भी यूज मत करना, क्योंकि उन लोगों को पता चल जाएगा तुम वीपीएन यूज कर रहे हो। क्योंकि एक ही आईपी एड्रेस पे बहुत सारा लोग आके फार्म करेगा ना, तो आराम से पता चल जाएगा भाई एक ही आईपी एड्रेस में 2-4 अकाउंट या 1000 अकाउंट कैसे आ गए, तो तब तो सबको जो है बैन करना का कोशिश करेगा वो लोग। इसलिए बिल्कुल भी वीपीएन यूज मत करना, ठीक है। 2-4-5 मिनट के लिए अगर वीपीएन ऑन करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को भी पता है ब्राउजर के अंदर भाई बंदा कोई काम कर रहा है तो वीपीएन यूज कर सकता है। तो उस केस में 2-4-5 मिनट या 15-20 मिनट आधा घंटा तक कुछ नहीं बोलेगा। बट पूरा दिन अगर वीपीएन से चलाओगे, 2-4 घंटा चलाओगे, तो दिक्कत में बिल्कुल पड़ सकते हो। तो रिक्स मतलब इतना दिन से मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल रिक्स मतलब घर पे मोबाइल है, जियो का भाई फ्री इंटरनेट है 5G, दूसरा भी जो है एयरटेल वगैरह सबका 5G अनलिमिटेड है, तो सबको ऑन करो। 1 घंटे में शायद 8 या 10 MB काटता है ये वाला, ठीक है। तो सबको यूज करके ऐसे फार्म करो। अगर तुम 10-15 आईडी इधर डिवाइस इधर कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है, कर लोगे, तो पता है कितना इधर पॉइंट मिलेगा तुम लोगों को, सोच भी नहीं सकते इतना पॉइंट मिलेगा। तो कोशिश करो ऐसे करने का, और जल्दी इसका जो एयर ड्रॉप है ये लोग देने वाला है, देखते हैं क्या देगा। और गाइस बहुत लोग क्या बोल रहे हैं, भाउचर कोड भाउचर कोड। देखो भाई, भाउचर कोड ना मतलब हर वक्त नहीं मिलता है और लिमिटेड रहता है, इतना टाइम के लिए, इतना या इतना लोगों के लिए। तो जब तक उतना लोग क्लेम कर लेगा तब उसके बाद जो है एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसा होता है जब वो लोग पोस्ट करता है ना भाउचर कोड के बारे में, कोड दे देता है, उस टाइम इतना लोग जल्दी जल्दी कर लेता है, तुम जाके लेके डालोगे ना तब एक्सपायर हो जाएगा तब तक। तो भाउचर कोड मुश्किल से मिलता है जो सही है, एक्सपायर नहीं है। तो जैसे ही भाउचर कोड मिलेगा मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा। तो ऑलरेडी मैं 2-4 भाउचर डाला हूँ, भाउचर का कोड, जहां से अच्छा खासा पॉइंट सबको मिला है, आगे भी आएगा भाउचर कोड, तो सबके साथ शेयर करूंगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। और इसका नेक्स्ट कोई भी अपडेट हो या इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो जरूर कमेंट करके बताना, और टेलीग्राम पे आके मेरे से बात भी कर सकते हो अगर कोई दिक्कत वगैरह होता है तो। और नीचे ग्रुप का भी लिंक रहेगा, ग्रुप पे जाओ, ठीक है। टेलीग्राम पर मेरा ग्रुप है, चैनल है, सब कुछ है। और गाइस अब तक जितना भी इसके अंदर हुआ है ना, सबका मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे शेयर किया है, जो जो इसके अंदर आया है, जो जो चीज हुआ है, और बहुत सारा अपडेट भी टेलीग्राम पे दिया। तुम लोग एक काम कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना नोट पे, जितना भी मैंने पोस्ट डाला है ना सब तुम्हारा सामने आ जाएगा। तो सारा का सारा पोस्ट चेकआउट करके क्या क्या है सब कुछ देख सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। और गाइस और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, देखो ग्रास के अंदर अभी $3 के आसपास ग्रास का जो टोकन का प्राइस लगभग चला गया है, और ग्रास की तरह नोट पे भी है, और ये भी सोलाना के ऊपर है। आई होप इसका जो प्राइस है बहुत अच्छा खासा हो जाए और इसका अर्निंग भी बहुत अच्छा खासा हो जाए। और सेम ग्रास नोट पे की तरह लगभग 6 एयर ड्रॉप ऐसा ही है, ठीक है, इस तरह का सेम एयर ड्रॉप है 6 बिल्कुल। तो मैं सबके बारे में वीडियो बनाया हुआ, सबका जो एयर ड्रॉप है आई होप सबका एयर ड्रॉप कन्फर्म ही है, और सबको कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे सब एयर ड्रॉप का लिंक मिल जाएगा, 5 एयर ड्रॉप के लिंक मिल जाएगा, और 6 एक मतलब और एक एयर ड्रॉप है जो अभी मैं देख रहा हूँ अच्छे से, मतलब कॉन्फर्मेशन ले रहा हूँ भाई एयर ड्रॉप सही है कि नहीं, उसके बाद ही तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसका वीडियो भी बना लिया बट मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, एकदम अर्ली है वो वाला, मतलब अभी भी कुछ भी सही से नहीं आया है। इसलिए अगर मैं देखूंगा उसको सही से, उसका डिटेल वगैरह देख के चेकआउट करके अच्छे से, उसके बाद ही तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करो वीडियो को, और कमेंट पे बताओ कैसा लगा मल्टीपल डिवाइस वाला
जो आइडिया है, और तुम लोगों के पास भी आइडिया होगा अच्छा अच्छा तो मेरे से शेयर कर सकते हो। मैं वो वाला तुम लोगों का आइडिया को लेके भी लोगों के साथ शेयर करूंगा, नॉलेज तुम लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, तुम लोगों से थोड़ा बहुत नॉलेज मैं भी लूंगा, तो अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। तो चलो बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और टेलीग्राम पे जाकर भी सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ।